और यहाँ पे साथ साथ हम धो के अच्छी तरह से उबाल रहे हैं। ये उबल जाएगा तो फिर इसमें हरी मिर्चियाँ डालेंगे। पहले पालक साफ़ की है, वो भी उबाल के रखी हुई है। साग की रेसिपी फिर भी लाभी बच्चे ने खाना शाना खा लिया है। साग हमारा आज नहीं पका, इसलिए अब कल पकेगा। दिन का ये रेसिपी मैं शुरू कर रही हूँ कि साग रात को हम रेडी नहीं कर सके थे, तो अभी साग जो है ना हमने बॉयल कर लिया है। इसमें एक गट्ठी पालक की भी डाली है। अब इसको मैं कर रही हूँ हैंड बीटर से ब्लेंड। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से भून गया है। इसमें शामिल करूँगी ये साग। पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया था, वो सारा हमने इसमें कुछ कर दिया। साग डाल के ना कुछ करना मुश्किल होता है। असल जो सरसों का साग है वो तो अभी आया ही नहीं है। बस ये पता नहीं किस चीज़ का आ रहा है, मिक्स करके हमने बनाया। जो खेतों से लेते हैं ना सरसों का साग, चमचा की है चैन शोर कर रहा था बहुत ज़्यादा। अब साग को अच्छे से भून लेंगे। तड़का मैंने लगा दिया है। अब जिसको ज़रूरत होगी वो उसमें देसी घी डाले, मक्खन डाले, वो डाल के गर्म करके खा लेंगे। देसी घी रखा हुआ है, इसका हम इसको तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें कुटा हुआ कुछ धनिया डालूंगी। अच्छी खुशबू आ जाएगी। लहसुन ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, हरी मिर्च भी डाली है। हम इसके अलावा लोग टमाटर भी डालते हैं, सारा कुछ मैं नहीं डालती। हमारे घर में नहीं पसंद करते टमाटर डालते। ये गया जी हमारा देसी घी का तड़का। देसी घी की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है जी। यहाँ पे हमारा साग रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो अभी हम इसको करने लगे हैं डिश आउट। इसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है साग की और देसी घी के तड़के की भी। ये तो यहाँ पे हमारा साग रेडी हो गया है और इस पे अब मैं दोबारा से मक्खन डाल रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।